होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैंने ये सॉन्ग उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही दिल से गाया है जो इस साल यूपी बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। विश यू ऑल द लक। होप कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। इट शुड बी एज ब्राइट एज द सन। Hello all my dear students, welcome back to Gemified। बोर्ड एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर। बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी हैं और आप सभी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जुटे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं अपने एग्जाम्स के दौरान, लेकिन अगर उन बातों का खास ख्याल रखा जाए तो सर्टेनली हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज का ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उन खास टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो आपकी परफॉर्मेंस फर्दर एनहांस हो सकती है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि हम जो खाते हैं, जिस तरह का इंटेक करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसी तरह के बन जाते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपनी बॉडी को फुली हाइड्रेटेड रखना है। फुली हाइड्रेटेड रखने से मतलब है कि आपको पानी का इंटेक प्रॉपर करना है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग एग्जामिनेशन के दौरान अपना वक्त बचाने के लिए पानी के इंटेक में कटौती करने लगते हैं, पानी कम पीने लगते हैं, जिससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने की बजाय खराब हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पानी है, पानी हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है उसको एक्सेलरेट करता है, जिससे जो ब्रेन का इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है, स्पेशली जब हम अपने ब्रेन से कोई भी काम कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में तो हमारा सारा काम ही ब्रेन पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, अगर बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहती है तो हमें उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। हमें एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी फुली हाइड्रेटेड रहे और हमारे ब्रेन का फंक्शन भी माइंड ब्लोइंग रहे। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन शुगर का इंटेक कम करना है, क्योंकि शुगर का इंटेक करते ही हमारी बॉडी में बहुत इंस्टेंट एनर्जी तो महसूस होती है, लेकिन जैसे ही ब्लड शुगर लेवल क्रैश करता है वैसे ही हमें थकन का एहसास होने लगता है, हम जल्दी थकने लगते हैं। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेड आप प्रोटीन रिच डाइट लें। यहाँ पर प्रोटीन रिच डाइट जैसे कॉटेज चीज़, फ्रेक्स, योगर्ट, एग्स, ओट मील्स, नट्स। तो इस तरह के प्रोटीन रिच फूड लेने से क्या होता है कि आपकी मेंटल अलर्टनेस को ये बढ़ाता है, जो मेमोरी रिटेंशन पावर है उसको ये इंक्रीज करता है, और जो एनर्जी लेवल है इसको भी बूस्ट अप करता है। तो कोशिश करें कि एग्जामिनेशन के दौरान आप शुगर का इंटेक कम करें और प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा अपने फूड में ऐड करें। आज की थर्ड टिप्स हमारी ये है कि मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कॉफ़ी का इंटेक बहुत बढ़ा देते हैं। कॉफ़ी का इंटेक बढ़ाने से शॉर्ट टर्म सपोर्ट तो मिलता है हमें, एट वंस हमें लगेगा कि हम बहुत एनर्जेटिक से हो गए, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा है। इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स में फटीग एंड माइग्रेन है। तो इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी एंड टी मैं आपको एडवाइस करूंगी
कि आप एग्जामिनेशन के दौरान ग्रीन टी लें, जो कि एक बेटर ऑप्शन है। इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल एनहांस होता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो आपको फर्दर हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आज के नेक्स्ट और 4 टिप्स ये है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फ्रूट्स का इंटेक बहुत प्रॉपर रखें, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होता है और फाइबर हमारी मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और ब्रेन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आई वुड एडवाइज यू हियर कि अगर आप ले सकते हैं तो ट्राई टू टेक ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज। एक स्टडी से पता चला है कि अगर ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरीज का प्रॉपर और रेगुलर सेवन किया जाए तो हमारी ब्रेन हेल्थ इससे इम्प्रूव होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में बहुत ही प्रॉपर होता है, जिससे ब्रेन का फंक्शन और भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन बेरीज का सेवन ज़रूर करें। सिट्रस फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा, इनका सेवन ज़रूर करें और एग्जामिनेशन में आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर गई। आइए बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप्स की, जो कि अगेन बहुत ही यूजफुल है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपनी मील्स को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी मील्स को स्किप करते हैं तो फर्दर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो टाइम सेविंग इज़ अ गुड थिंग, लेकिन टाइम को सेव करने के लिए कभी भी अपने मील्स को स्किप ना करें। बल्कि अगर आपको कम भूख है तो आप कुछ हेल्थी स्नैक्स ले सकते हैं, या फिर फिलर्स के तौर भी, मान लिया आपने खाना खाया है, खाने के बीच में भी काफ़ी टाइम बचता है और आपको कभी भूख महसूस हो रही है, यू फील द एपेटाइट, तो उसके लिए हम कुछ फिलर्स का यूज़ कर सकते हैं। फिलर्स में ड्राइड फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मखानों को हल्का सा भून के या ड्राइड फ्रूट्स जितने भी हैं उनको फ्राई करके या यूं भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स का सेवन कर सकते हैं, एग्स को ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके एपेटाइट को सैशिएट भी करते हैं, आपको बूस्टअप भी करते हैं, एनर्जी भी देते हैं। तो आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। और एक बात का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको, वो ये है कि कभी हल्की फुल्की भूख में आप ये कोशिश ना करें कि आप मैगी, चाउमीन जैसी जंक फूड्स का सेवन करें। जंक फूड्स का सेवन किसी भी हाल में बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम एग्जामिनेशन के दौरान आप ये मान लीजिए कि जंक फूड से आपको प्रॉपर दूरी बना के रखना है। कई बार होता है कि घर में कोई खा रहा है तो आपका भी दिल चाह गया, लेकिन नो, कंट्रोल इज द की टू सक्सेस। यहाँ ध्यान रखिए आपको हर इस बात में कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरह से अपने आप को हेल्थ आपको अपनी मेंटेन करनी है। इन बातों के लिए आपको जितनी भी हमने टिप्स दी हैं इसका खास ख्याल रखना है और कंट्रोल को अपनी लाइफ में एक की की तरह यूज करना है, जो कि आपको फाइनली सक्सेसफुल बनाएगी। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 24 घंटे सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए भी निकालना है, जिससे कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रहे। अभी तक बात की हमने वाटर एंड फूड इनटेक की, यानी खाने पीने से जो भी रिलेटेड टिप्स थे उनकी। अब हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर, जो कि है एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको मिनिमम एक ब्रिस्क वॉक जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर जब हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ऑल द टाइम, तो हम ऊब भी जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये जो उबाऊ एक्टिविटी है उससे हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम वॉक करते हैं या थोड़ा एक्सरसाइज हल्की फुल्की करते हैं तो क्या होता है, बॉडी में जो सर्कुलेशन है ब्लड का बहुत ही प्रॉपर होता है, जिससे हमारी मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही हेल्थ बहुत प्रमोट होती है और हमारा जो हेल्थ है उसका इशू नहीं होता, वो मेंटेन रहती है। और एग्जामिनेशन में हमको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना इज रियली अ चैलेंज, एंड इफ यू आर एबल टू ओवरकम दिस, अगर आप इस चैलेंज को लेते हैं और आप इसको जीत लेते हैं तो समझिए आधी जंग आपने यूं ही जीत ली।
आई होप कि आज जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको बहुत ही यूजफुल लगे होंगे, और आई एम श्योर कि अगर आप इन टिप्स को अपने एग्जाम के दौरान अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस दोनों ही एनहांस होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि इसका फायदा उन तक भी पहुंच सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। इन द कमिंग डेज हम बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। इस साल जितने भी बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, आई जस्ट विश देम अ वेरी गुड लक in their examination, and I hope ki you'll do your level best. Keep preparing for exams. See you in the next video. Till then, have a nice time. Enjoy learning.